बहुत नमस्कार और मैं आशीष श्रीवास्तव आप सभी का आज के न्यूक्लाइट लिव 360 प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आज के इस न्यूक्लाइट लिव 360 प्रोग्राम्स को शुरू करने से पहले मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और इस प्रोग्राम में आपको जो भी जानकारी दी जा रही है, आप उस पूरी जानकारी को फॉलो कर रहे होंगे। और न्यूट्रालाइट लिव 360 प्रोग्राम एक माध्यम है, एक जरिया है, जहां पे आप खुद हेल्दी रहते हुए आप बहुत सारे लोगों को हेल्दी रखने में, हेल्दी बनाने में उनकी मदद कर रहे होंगे, उनको सपोर्ट कर रहे होंगे। आप अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारे लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आप उन्हें सपोर्ट करने वाले हैं। और एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के साथ कि जब आप अपनी इंटायर टीम के साथ आप एक नए विजन, नए सिरे से आप अपनी हेल्थ को लेकर के, अपने लोगों की हेल्थ को लेकर के जब आगे चलते हैं, तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पे आपके सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की जा रही है। यहाँ पे आपको हेल्दी रखने में और आपके लोगों को हेल्दी रखने का एक बहुत बेहतरीन माध्यम और जरिया है, जो आप सभी लोगों को आपके बिजनेस में भी सपोर्ट कर रहा है और इसके साथ साथ आप लोगों को हेल्दी रखने में आप मदद कर रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे इनोवेशंस साइंस टीम से हमारे साइंटिस्ट हमारे साथ डॉक्टर श्याम है। तो डॉक्टर श्याम के साथ आज हम लोग इस सुबह की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कुछ खास टिप्स कि कैसे आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को और बेहतर तरीके से आगे ले चल सकते हैं। तो आप लोगों की वर्चुअल क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर श्याम को। तो ओवर टू डॉक्टर श्याम। थैंक यू आशीष, नमस्कार, सुप्रभात सबको मेरी तरफ से। आज एक स्पेशल दिन है, आपको पता है। हमारे साथ है अक्षरा दामले, जो एक साइकोलॉजी एक्सपर्ट है, बहुत सालों से एक्सपीरियंस है, और वो आज हमें एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आर यू लिविंग टू ईट और ईटिंग टू लिव? तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज भी अक्षरा हमारे साथ है। बिफोर अक्षरा कम्स, मुझे आज एक स्टडी के बारे में बताना था आपको। और एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी थे, जामा में पब्लिश किया था 2 दिन पहले। JAMA is a Journal of American Medical Association, जो बहुत अच्छी तरह की पेपर्स पब्लिश करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, तो मेरा टॉक आज बहुत शॉर्ट होंगे, क्योंकि अक्षरा के प्रेजेंटेशन है वेरी इंटरेस्टिंग और जरा लॉन्ग है इसके लिए। तो ये स्टडी जो पब्लिश किया 2 दिन पहले, उन्होंने ये पूछा कि जो लोग लो कार्ब डाइट लेते हैं, जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, लो कार्ब में भी बहुत फर्क पड़ते हैं। तो उन्होंने 5 तरह के लो कार्ब्स डाइट स्टडी किए। तो उन्होंने कुछ एक सिर्फ कम कार्ब वाला एक ग्रुप था। दूसरे ग्रुप में एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स और फैट वाला डाइट था। तीसरे में प्लांट बेस्ड प्रोटीन और फैट वाला डाइट था। और फोर्थ है कि हेल्थियर ऑप्शन वाले, जिसमें कम रिफाइंड कार्ब्स है और ज्यादा प्लांट प्रोटीन्स होते थे। और फिर लास्ट वन है जस्ट हेल्थी ऑप्शन, जिसमें ज्यादा प्लांट एनिमल प्रोटीन, अनहेल्थी ऑप्शन थे जिसमें ज्यादातर एनिमल प्रोटीन्स होते हैं। तो उन्होंने ऐसे 5 डाइट उन्होंने मॉनिटर किया, कोई 17,000 नर्सेस को 4 साल तक उन्होंने मॉनिटर किया। 4 साल तक यही उनका क्वेश्चन था कि ये सब लोग कार्ब डाइट खाते हैं, ये 5 ग्रुप, इसमें से कौन सा ग्रुप है जिसको वेट गेन ज्यादा नहीं होते?
राइट। सो 5 ग्रुप में कौन सा ग्रुप है जिसमें वेट गेन बहुत कम हो रहा है? उन्होंने पाया कि लोअर कार्ब डाइट का टाइप बहुत मैटर करते हैं। हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स वाले डाइट्स जैसे होल ग्रेन्स हो और प्लांट बेस्ड फूड्स कम वेट गेन से जुड़े थे। इसके विपरीत ज्यादा एनिमल बेस्ड और कम हेल्थी फूड्स वाले डाइट्स ज्यादा वेट गेन से जुड़े थे। तो ये बात खास तौर पर उन लोगों के लिए सच थी जो पहले से ओबीस थी, जो पहले से मोटा थे। तो शॉर्ट में कहा जाए तो सभी लो कार्ब डाइट्स एक जैसे नहीं होते। बेहतर क्वालिटी के फूड्स वाले डाइट्स लंबे समय तक वेट मैनेजमेंट के लिए ज्यादा इफेक्टिव लगते हैं। तो ये था वेरी शॉर्ट समरी आपके लिए कि लो कार्ब डाइट में भी संभलना चाहिए कि क्या हमारा प्रोटीन कहाँ से आते हैं, एनिमल से आते हैं या हमारे प्रोटीन प्लांट से आते हैं। तो ये था मेरा आज का एक सोच। चलिए मिलेंगे अब अक्षरा से। अक्षरा, स्टेज इज योर्स। थैंक यू डॉक्टर श्याम, एंड इट वाज वेरी इंसाइटफुल कि हम लोग सोचते रहते कि एक चीज करने से होगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं। तो उसको समझना बहुत जरूरी है करके आज समझ में आया। आज का टॉपिक है कि लिविंग टू ईट या ईटिंग टू लिव। क्या हम खाने के लिए ही जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? सबको प्रणाम। आज का सुबह का इस टाइम पे आप सब लोग इस सेशन पे जुड़े हुए हैं, और मेरा सेशन में एक जरूरी होती है कि एक कागज और एक कलम दोनों आपके साथ है करके मैं उम्मीद रखता हूं। तो पहला सवाल ये है कि आपको किस किस चीज से प्यार है? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लव द मोस्ट? वो कोई इंसान भी हो सकते हैं, कोई थिंग्स भी हो सकते हैं, या एक्टिविटी भी हो सकते हैं। एक बार आप अपना कागज और कलम को लेके लिस्ट करते जाइएगा कि आपको क्या क्या चीज बहुत प्यारे वाले हैं, मतलब आप बहुत पसंद करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तुरंत जल्दी आप अपना कागज लेके एक टिप्पणी बना दीजिएगा कि आपको किस किस चीज से प्यार है। कि आपका घर वालों से हो सकता है, परिवार वालों से हो सकता है, दोस्त लोग हो सकते हैं, या आपको आपका मोबाइल से प्यार हो सकता है, लैपटॉप से प्यार हो सकता है, कार से हो सकता है, या कुछ एक्टिविटीज को भी लिख सकते हैं कि एक्सरसाइज करना मुझे बहुत पसंद वाला, आई लव रीडिंग करके बोलते हैं ना, या आई लव एक्सरसाइजिंग करके भी बोलते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं आई लव स्लीपिंग करके भी। तो जो भी है, आपको जो भी बहुत प्यार वाला चीज है उसको लिखते जाइएगा। तो दोबारा बोल रहा हूं, उसमें एक इंसान भी हो सकते हैं, या थिंग्स भी हो सकते हैं, या कोई एक्टिविटी भी हो सकता है। टिप्पणी बना दिए? अपना जिंदगी को देखिए, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सब कुछ। ये होने के बाद मेरा एक सवाल है, शुरुआत में आपने क्या अपने बारे में लिखा कि आई लव माई सेल्फ? अगर किसी ने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने ना लिखा हो तो हमें शायद जो लास्ट वीक मैंने एक एक्सरसाइज कराया था आप लोग सबको, उसको दोबारा करने की जरूरत है। कि आपको अपने बारे में जो प्यार बढ़ाना है उसको करने की बहुत जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कर रहे होंगे। अगर किसी ने उसको छोड़ दिया है तो उसको वापस प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। मैं एक यहाँ पे एक छोटा सा एक कहानी बताना चाहता हूँ कि एक लड़की आई थी मेरे पास, या औरत आई थी, जो बोल रही थी कि आई प्लान टू एक्सरसाइज एवरी डे बट आई एम नॉट एबल टू। वो बोल रही थी कि मैं
हर रोज सोचती हूँ कि मेरे को एक्सरसाइज करना है, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। फिर वो बोल रही थी कि आई प्लान टू ईट हेल्दी एवरी डे बट आई एम नॉट एबल टू। मतलब हर रोज मैं अच्छा खाना खाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। फिर आई प्लान टू रिड्यूस माई वेट एवरी वीक। मतलब हर हफ्ते में एक बार वो प्लान बना लेती है कि मेरे को इस हफ्ते कम से कम 1 किलो घटाना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने पूछा कि डू यू लव योर सेल्फ? क्या ये सब करना चाहते हो? तो उससे पहले आप अपने आप को प्यार करते हो? तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल प्यार नहीं करती, मैं अपने आप को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो मैंने बोला कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, तो आप अपने आप के ऊपर काम भी करना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको जिस चीज के बारे में ज्यादा प्यार है, उसके बारे में आप ज्यादा काम कर लेते हो। उसके बारे में आपको काम करते हुए कभी ये ध्यान नहीं रहता कि ये काम करने का काम टाइम है क्या, या मेरे पास टाइम है क्या, ये सब ध्यान में नहीं रहता। क्योंकि आपके मन में एक ही रहता है कि उस चीज के बारे में आप प्यार करते हो, तो आप उसके लिए काम करते हो। तो इसको थोड़ा सा और गहरे से समझते हैं। ये हमारा शरीर है। हमारा शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स हैं कि हमारा शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसको देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह ये काम करता है, इंजन की तरह काम करता है, कि इतने सारे चीजों को मिला के एक जैसे मतलब अपना काम करते रहते हैं, है ना? और जैसे आप सब जानते हैं कि हर इंजन को काम करने के लिए कुछ फ्यूल चाहिए। कुछ इंजन को पेट्रोल चाहिए होता है, कुछ इंजन को डीजल चाहिए होता है। वैसा ही हमारा शरीर का काम करने के लिए, मतलब हमारा शरीर का ये जो सारे सिस्टम्स काम करने के लिए फ्यूल क्या है? कोई बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि इस शरीर का काम होने के लिए या उसके लिए क्या फ्यूल है? फ्यूल क्या है? बिल्कुल सही जवाब। हम जो खाते हैं यही हमारा फ्यूल है। ठीक है। तो अलग अलग तरीके का खाना हमारा सिस्टम में है, फूड सिस्टम में है। लेकिन ऐसा भी किसी को लगता है क्या कि जब कोई भी जंक को देख के, पानी पूरी या जो गोलगप्पे बोलते हैं इसको देख के, या कोई भी चाट को देख के, या कोई भी जंक फूड को देख के, क्या मन में एक बार लगता है कि एक दिन इसको खा लो? ऐसे किसी को लगता है क्या? ऐसे लगता है तो कुछ लोग बहुत सारे चीजों को खा भी लेते हैं। तो ऐसे हो जाता है कि बस एक दिन खा लूंगा, एक दिन खा लूंगा करके बिंज ईटिंग कर लेते हैं। और बिंज ईटिंग करने की वजह से इस जो सिस्टम जो है, इसके ऊपर कितना दबाव पड़ रहा होगा। एक बार सोचिएगा कि मैं एक और बार कार का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि क्या एक कार एक दिन पेट्रोल और एक दिन डीजल से चल सकता है? नहीं चल सकता। अगर एक कार पेट्रोल का इंजन से बना हुआ है, तो उसको हर रोज पेट्रोल ही देना पड़ता है। एक कार अगर डीजल की इंजन से बना हुआ है, तो उसको हर रोज डीजल ही लगाना पड़ता है। वैसा ही सीएनजी लगाना हो तो सीएनजी ही लगाना होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इलेक्ट्रिसिटी ही सप्लाई करना होगा। मतलब किसी भी इंजन को एक ही फ्यूल भरना होता है, तभी वो मशीन या इंजन अच्छे से काम कर लेता है। अब मेरा सवाल यहाँ पे है कि हम लोग एक दिन नॉर्थ इंडियन थाली खा लेते हैं, दूसरे दिन साउथ इंडियन थाली खा लेते हैं, तीसरा दिन चाइनीज खा लेते हैं, चौथा दिन पता नहीं इटालियन, स्पेनिश, पता नहीं कौन कौन सा खा लेते हैं। तो जो हमारा इंजन है, हमारा अंदर का जो इंजन है, उसके ऊपर कितना दबाव पड़ रहा होगा कि एक एक दिन एक एक फ्यूल लगा रहा है। तो वो ये जो सिस्टम है उसको हर रोज एडजस्ट करना पड़ता है कि अच्छा आज ये आया है, ठीक है, इससे एनर्जी कैसे निकालना है, इससे प्रोटीन कैसे निकालना है, इससे कार्बोहाइड्रेट कैसे निकालना है। तो शरीर के ऊपर कितना दबाव लगा रहे हैं। आप एक बार सोचिएगा कि आप मतलब, भले मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग 70-80 दिनों से ये जो
फिटनेस रेजिम में हैं, लेकिन जनरली लोग कैसे अपने आप के ऊपर या अपने सिस्टम के ऊपर कितना दबाव लगा रहे हैं। इस चीज को मैं एक और कारण से भी बता रहा हूँ, क्योंकि आज या अभी तो हम लोग मेंटेनेंस फेज में हैं, लेकिन आगे जाके कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारा फिटनेस रेजिम छूट भी सकती है। इसीलिए आज बता रहा हूँ कि जब भी हम जो भी खाते हैं उसके बारे में खाते हुए एक बार सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि जब भी हम बुफे में जाते हैं या कहीं पे भी इवेंट में जाते हैं तो बहुत सारा खाने का ऑप्शंस रहता है, लेकिन हम अगर हर चीज को खाने लगेंगे तो पेट को ऐसा लगेगा कि भाई क्या खाया है ऐसे, कि मैं क्या क्या इसको डाइजेस्ट करूं, क्या करूं, है ना। तो इसीलिए वो बाद में उसको कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, तो इसीलिए मोटापा भी आ जाता है। तो एक और सवाल मैं आज पूछना चाहता हूं कि डू यू हर्ट द पर्सन whom you love the most? जिस इंसान को आप बहुत प्यार करते हो, बहुत अच्छे से देखभाल करते हो, उसको हर्ट करना चाहते हो? अगर नहीं करना चाहते हो तो एक और सवाल है कि डू यू लव योर बॉडी? आप अपने शरीर को प्यार करते हो, अपने शरीर को अच्छे से देखते हो या उसको प्यार करते हो? ये बहुत जरूरी है कि अपने शरीर को प्यार करना। अगर आप अपने शरीर को प्यार करते हो तो क्या इतना स्ट्रेस देना चाहते हो कि एक दिन अलग अलग, हर एक दिन या हर टाइम में अलग अलग खाना खा के इस शरीर को, क्या इस स्ट्रेस को देना चाहते हो? अगर नहीं देना चाहते हो तो जब भी आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे खाने की, तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा शरीर के लिए अच्छादायक है, लाभदायक है, जो हमारा शरीर एक फ्यूल सिस्टम के तरह काम कर रहा है, उसको जो फ्यूल चाहिए उसी को चुनना पड़ेगा। तो आज एक काम करते हैं कि अपना अपना शरीर को जो पहले से जो बना हुआ है, हम लोग इसको बहुत सालों तक टेकन फॉर ग्रांटेड कर चुके हैं, कि क्योंकि हमें समय ये पता नहीं चलता कि अंदर शरीर के अंदर कितना स्ट्रेस लगता है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसको पचा के वो देता है। जो भी हम, जहां पे भी हम जाते हैं, जो भी हम सांस लेते हैं उसको भी थोड़ा क्लीन करके हमारा शरीर को स्वास्थ्य में रखने के लिए हमारा शरीर में जो भी सिस्टम्स है वो निरंतर काम कर रहे हैं। तो आज एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे कि अपना शरीर को पहले प्यार करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या खाना पसंद करेंगे। ठीक है? तो एक और बार, आप अपना जो भी कागज कलम जो भी है उसको साइड पे रखिएगा और ध्यान से स्क्रीन की तरह देखिएगा, और धीरे धीरे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देते जाऊंगा वैसे ही कीजिएगा। लंबी सांस लीजिए, आंखों को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अगेन ओपन आई टेक्निक है। लंबी सांस लीजिएगा और धीरे धीरे आप अपने शरीर को देखते जाइएगा। अपने पैर से शुरू कर सकते हैं। वहां पे जितने भी फिंगर्स हैं, फीट है, या वहां पे जो एंकल है या नी है, धीरे धीरे अपने शरीर को देखिएगा कि कितने अच्छे से बना हुआ है, क्या रचनात्मक कला इसके अंदर भरा हुआ है। जब भी आप चलना चाहते हैं तो वो तैयार हो जाता है, कभी नहीं कहता कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं अभी आलस हूं। जब भी आप जो भी काम करना चाहते हैं उसका साथ देता है, तो उसको एक बार थैंक यू भी बोल दीजिएगा। जैसे आप उस शरीर की अंग रचनाओं को देख रहे हैं, उसके साथ साथ एक थैंक यू भी बोल दीजिएगा। और धीरे धीरे ऊपर की तरह देख सकते हैं। आपकी कमर, आपके पेट, आपके हाथ,
जो हृदय भाग है, ये सारा एक बार अपने शरीर को पूरी तरीके से देखिएगा। यहाँ पे देख नहीं पाएंगे लेकिन फील तो जरूर कर सकते हैं, या अपने चेहरे को अभी शायद कैमरे की तरफ से देख सकते हैं। तो एक बार देखिएगा कि कितना अच्छा सा बना हुआ है, कितने सारे चीज उसमें जुड़े हुए हैं और एक साथ बहुत प्यार से काम कर रहे हैं। तो इस शरीर को, इसके अंदर जो भी इतने सारे सिस्टम्स हैं, उन सारे सिस्टम्स को देखते हुए उसको एक बार जरूर प्यार दीजिएगा और अपना ग्रेटिट्यूड भी दिखा दीजिएगा। और आज तक जो भी हमने उसके साथ गलत किया है, जितना भी दबाव डाला है, जितना भी स्ट्रेस दिया है, उसको कम करने की आशा रखते हुए सामने स्क्रीन के सामने जितना भी मैंने कोशिश करी है कि सारे तरह की खाना इसमें दिखाई दिया हो। तो अभी अपने शरीर से पूछिएगा कि तेरे को क्या पसंद है, क्योंकि हम कभी शरीर से पूछे ही नहीं कि तेरे को क्या अच्छा लगेगा, तेरा सिस्टम में कौन सा चीज आराम से जीर्ण हो सकता है, डाइजेस्ट हो सकता है, इसको एक बार पूछिएगा। शरीर जरूर जवाब देगा। आप ढंग से पूछिएगा, शरीर जरूर जवाब देता है कि ये खाना मेरे को पसंद है, या ये खाना मेरे को अच्छे से पचता है, ये खाना खाने से इस खाने के साथ मेरा सिस्टम, शरीर का सिस्टम जुड़ा हुआ, ये आपका शरीर किसी सिस्टम से भी जुड़ा हो। और जब आप अपने आप से पूछ चुके हो, तब देखिएगा कि आपको क्या खाना पसंद है। या और जब भी मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि आपको क्या खाना पसंद है, तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपका जीभ को क्या पसंद है, लेकिन आपका पूरे सिस्टम को क्या पसंद है। जीभ तो बोलता रहेगा कि वो खा लो, ये खा लो, लेकिन पूरा सिस्टम को क्या पसंद है, क्या फ्यूल, कौन सा फ्यूल लगाना चाहिए ताकि आपका शरीर लॉन्ग टर्म तक काम कर पाए, आपका शरीर लंबी समय तक काम कर पाए। इसीलिए आपको ये पूछना जरूरी है कि क्या तुम्हें कौन सा पेट्रोल लगाना चाहिए, कौन सा डीजल लगाना चाहिए, या कौन सा फ्यूल लगाना चाहिए, ताकि शरीर कोई बिना प्रेशर, और कितना लगाना चाहिए। क्या हम गाड़ी में भर भर के पेट्रोल लगाते हैं क्या? जब टैंक फुल हो जाता है तो बंद कर देते हैं। लेकिन जब भी हम बाहर किसी फंक्शन में जाते हैं या कोई बफे में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेट भरा हुआ है फिर भी भरते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ये नहीं कहता कि ओवरफ्लो नहीं करता, हमारा शरीर फिर भी बचाने की कोशिश करता है, हमें कोऑपरेट करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए ये सवाल जरूर पूछिएगा कि तेरे को कौन सा खाना पसंद है, और यही खाना आज से चुनेंगे। जब आप यही खाना आज से चुनेंगे तो आपका शरीर बहुत अच्छे से काम करेगा, और जैसे वो अच्छे से काम करना शुरू करेगा, आपने देखा होगा कि कुछ खाना खाने से कभी कभार पेट में भारीपन लगता है, कुछ खाना खाने से हल्का महसूस होता है। तो इसको आपको एनालाइज करना जरूरी है कि आज से आपके सामने कोई भी कुछ भी खाना रखा हो, आप वही खाने को चुनेंगे जो आपका शरीर से मिला जुला हो, जो आपका शरीर का फ्यूल हो। जब आप वही खाना खाने को चूज करने लगेंगे, तो क्या होगा, तो ये सारा चीज जो नेचुरली बना हुआ है, इसको खाना बहुत जनरली शरीर पसंद करेगा, क्योंकि इसको पचाना आसान है। और जैसे इसको खाओगे तो इसमें जो भी विटामिन है, न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारा चीज हमारा शरीर को भी चाहिए होगा, और ये पचाना भी आसान रहेगा। और ये सब खाते खाते हम अच्छे से जी पाएंगे, क्योंकि
हमारा शरीर को ऐसा लगेगा कि आज अभी से स्ट्रेस नहीं है, जो मैं आराम से पचा सकता हूँ या पचा सकती हूँ वही खाना आ रहा है। तो शरीर को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आज कौन सा आने वाला है, आज कौन सा चैलेंज आने वाला है, आज कौन सा चीज को पचाने का जरूरत है। उसके बजाय हम लोग ये देखेंगे या यही चुनेंगे जो हमारा शरीर के लिए लाभदायक हो। भले आपको जो भी इसमें फ्लेवर्स दिखेंगे उससे आपको शायद लग सकता है कि आज एक दिन ट्राई करूं, वो ट्राई करूं, लेकिन अल्टीमेटली अगर पेट्रोल के इंजन में डीजल लगाओगे तो इंजन चोक हो जाता है। वैसा ही अगर आप लोग अपने शरीर का ढंग का खाना खाएंगे तो यू कैन लिव हैप्पीली फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड सो मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि आर यू लिविंग टू ईट और ईटिंग टू लिव? जो भी जिंदगी जीने के लिए खाएंगे वो शरीर के लिए जो अच्छा है, जो सरल है, जो सूटेबल है वही खाएंगे। और जो जिंदगी खाने के लिए जिएंगे तो वो लोग जो भी जंक फूड है उसको खाते रहेंगे और उसका परिणाम उनका शरीर के ऊपर जरूर होगा। तो आज आपको ये डिसाइड करना है, क्या मैं खाने के लिए जी रहा हूं या जीने के लिए खा रहा हूं। और चॉइस आपके हाथ में है। और अगर जीने के लिए खा रहे हो तो आपका चॉइस क्या होना चाहिए वो आज आप जरूर चुन सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं अब तक मेरी बात सुनने के लिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जो एक्सरसाइज आज किया है, हर रोज पूछिएगा जो भी खाना आपके सामने है, एक बार ये जरूर पूछिएगा कि क्या ये इस खाने को खाने से मेरा शरीर को लाभ होगा कि नहीं होगा। आपका शरीर जरूर आपको जवाब देगा। तो उसके हिसाब से जाइएगा। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहता है जब आप पूरा अलाइन रहते हो। तो उसके साथ साथ आपको चॉइस में भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और अच्छा खाना खा पाएंगे और उसके साथ स्वास्थ्य से रह पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लिव with healthy eating. So eat to live and not live to eat. Thank you so much. थैंक यू अक्षरा, थैंक यू सो मच। और अभी आपने देखा कि आज डॉक्टर श्याम ने भी हम लोग के साथ एक कोटेशन बहुत ही बेहतर तरीके से शेयर किया। और अक्षरा ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, आपका खाना कैसा होना चाहिए। एज ए ह्यूमन नेचर आप खाना खाने के लिए जिंदा है या आप हेल्दी रहने के लिए खाना खा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है कि आपकी डाइट, आपका भोजन, आपका खाना कैसे होना चाहिए जिसमें आप मैक्सिमम न्यूट्रिशंस इनटेक कर सकें, जिसमें आप मैक्सिमम विटामिन्स, मिनरल्स इनटेक कर सकें जो कि आपको हेल्दी रखने में आपको सपोर्ट कर सके। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच अक्षरा। और आइए अब आज के इस न्यूट्राइट लिव 360 प्रोग्राम में अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट पड़ाव है आपका फिजिकल एक्टिविटी, यानी